कुशीनगर में 2503 जोड़ों का सामूहिक विवाह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत, कहा यह शादी खास, यहां भेदभाव नहीं। यशोदा अस्पताल में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन। बोले 2022 में फिर से आएगी बीजेपी की सरकार, गठबंधन से नहीं पड़ने वाला कोई भी फर्क। नोएडा अथॉरिटी के सभी गेटों पर किसानों का कब्जा, अथॉरिटी का कामकाज पड़ा ठप। 90 दिन से किसान कर रहे प्रदर्शन। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के अलग अलग जिलों में करता था सप्लाई। और शाहजहांपुर में 2 किलोमीटर लंबा पुल अचानक गिरा, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। हादसे के वक्त पुल पार कर रही थी कार। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम, पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। कुशीनगर में सोमवार को 2503 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कुप्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन है, इससे दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लग सकेगा। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकारी की खूबियां गिनाते हुए श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल बनाने का भी निर्णय सुनाया। ये रिपोर्ट देखिए। क्योंकि हमें मालूम है हमारा ये श्रमिक ही राष्ट्र का निर्माता है। कुशीनगर में सोमवार को 2503 जोड़े 7 फेरों के पवित्र बंधन में बंध गए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। विवाह कार्यक्रम में जोड़ों को आशीर्वाद देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवाह समारोह की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना ही जाति का भेद है और ना ही मजहब का। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना दूसरे देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन हर किसी को करना होगा। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वे हर हाल में वैक्सीन लगवा ले। वहीं दूसरी ओर सीएम ने बच्चों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल बनाएंगे। ये स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। गरीब बच्चों को भी देश के बड़े पदों पर जाने का मौका मिलेगा और वे भी उच्च पदों पर आसीन होंगे। और इसलिए सरकार ने तय किया है हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय। और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी आए थे। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है जो कुशीनगर की शान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। सहारनपुर में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ये रैली सहारनपुर में दिल्ली रोड पर ग्राम जधेड़ा से हसनपुर चौक तक निकाली गई। बताते चले कि किसान रैली की अगुवाई कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और किसान मोर्चा मंत्री पदम सिंह ढाईकी ने की। आपको ये भी बताते चले कि मंत्री सुरेश राणा ने इस दौरान ये कहा कि प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर कार्य कर रही है। प्रदेश में चारों तरफ विकास की गंगा बहती नजर आ रही है। साल 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अभूतपूर्व रैली, किसानों की प्रतीकात्मक, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसान ट्रैक्टर किसानों का प्रतीक है। ट्रैक्टर मतलब किसान, और ये जागरूक रैली पूरे उत्तर प्रदेश में निकली है। आज सहारनपुर में भी ये बहुत बड़ी रैली किसानों की निकली है। ये यहाँ जनेडा से हसनपुर चौक तक जाएगी। हसनपुर चौक पर इसका समापन होगा और इसका अभी शुभारंभ अपने गन्ना मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी ने और हमारे सभी विधायकों ने, प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय त्यागी जी
और सत्येंद्र तुगाने जी ने किया है। बहुत अच्छी रैली रहने वाली है। सभी किसान आप देख रहे हैं, किसानों का जो उत्साह है, उमंग है, वो खूब बता रही है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो शानदार काम किसानों के हित में किए हैं, चाहे एमएसपी को बढ़ाने का विषय हो, चाहे नई शुगर मिलों को लगाने का विषय हो, चाहे बंद मिलों को चलाने का विषय हो, चाहे 1,45,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान करने का विषय हो, चाहे रिकॉर्ड खरीद करने का विषय हो, जहां 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सपा सरकार में होती थी, आज 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करके रिकॉर्ड कायम करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उधर गाजियाबाद के नेहरू नगर स्थित यशोदा अस्पताल में आईवीएफ सेंटर का यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन किया। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी आ रही है। बीजेपी सरकार जनता के बीच में रहकर काम करती है। सपा और आरएलडी के गठबंधन से बीजेपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा। पिछले चुनाव में भी गठबंधन किया गया था, तब भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना दी थी। ब्रजेश पाठक ने यूपी टीईटी का एग्जाम लीक होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए निर्णय को सराहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसान जो भी चाहते हैं वो कर दिया गया है। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। जैसे ही पता चला कि इस पेपर को लीक किया गया है, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उसको परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया, परीक्षार्थियों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाएं, कोई बस का किराया नहीं लगेगा और शीघ्र ही दोबारा परीक्षा आयोजित होगी और जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी पुश्तें भी याद करने वाली हैं। यशोदा हॉस्पिटल में सीट्स ऑफ इनोसेंस ऑलरेडी 6 साल से चल रहा था। हम लोग यहाँ पे आईवीएफ कर रहे थे और आईवीएफ हमारी अपनी 14 ब्रांचेस ऑलरेडी अक्रॉस हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हमें रियलाइज़ होता है कि आईवीएफ को फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या उनके पहले बच्चे में प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है या बार बार उनको अबॉर्शंस हो रहे हैं। इस केस में जेनेटिक टेस्टिंग एम्ब्रियोज यानी भ्रूण की करना आईवीएफ में बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए ये पहला जेनेटिक सेंटर है जो मालवीय नगर दिल्ली और यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में सीट्स ऑफ इनोसेंस में हमने स्थापित किया। यूपी के शाहजहांपुर का सबसे लंबा यानी 2 किलोमीटर का ओवरब्रिज अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। सुबह लगभग 3 बजे हुए इस हादसे में गनीमत यही रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बताते चले कि थाना जलालाबाद के कोला इलाके में 2 किलोमीटर लंबे पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में गिर गया, जहां इस हादसे के वक्त एक कार पुल को पार कर रही थी और वहीं फंस गई, लेकिन कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। देखिए, दुर्घटना तो हुई है लेकिन कोई उसमें किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई है। उनकी रिकवरी कर ली गई थी, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये कि पुल के एक पिलर के टूट जाने की वजह से, धंस जाने की वजह से जो आवागमन बाधित हुआ है उसको सुचारू करना हमारी प्रायोरिटी है। तो उस नज़रिए से हमें वैकल्पिक प्रबंध करने हैं, तो उस तरफ फोकस है कि जितनी जल्दी हो सके उसका वैकल्पिक प्रबंध किया जा सके और ये पुल क्यों धंसा है और इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इसके लिए तकनीकी टीम मौके पर लगी हुई है। सर हम इधर से आ रहे थे और गाड़ी पे पुल गिरा, हमने सोचा गाड़ी पलट गई, दिखे ये खाई में गिर गई। जब हमने देखा पुल कोई रास्ते नहीं रहा, हमने क्या हुआ पता नहीं, हमें डर सा लगा। जो 7 किलोमीटर थे वो भी डर गए। उतर के देखा पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने हेल्प की, ज़्यादा निकाला। पश्चिमांचल में रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए नेटवर्क के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में ये पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान कायम की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आजादी के बाद कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे तेज विकास हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च एवं कम समय में तैयार किया गया है। अब किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़ी मार्केट तक ले जाने में सुगमता हो रही है एवं युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। 2 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। इस महोत्सव में सबके मंगल की कामना के लिए गीता पाठ, महाआरती और दीपदान जैसे विशेष आयोजन हैं। आजादी के 75वें वर्ष में कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं दीपोत्सव के आयोजन से इस उत्सव को नया उत्कर्ष मिलेगा। इस महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी जैसे अनेक तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य, दिव्य और अनोखे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका स्वागत है। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। 9 सैनिटरी पैड, cotton line softness from 9, celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की तरफ। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर एक्सप्रेस वे पर किसान नेता राकेश टिकैत और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में बैठक हुई, जहां इस बैठक में दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि किसान दिल्ली की तरफ कोई और मार्च तो नहीं निकालेंगे।
शाहजहांपुर में खुटार थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तस्कर के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश अनुसार जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोटा थाना पुलिस ने मुखबिर की जानकारी पर लौंगापुर जंगल से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं तस्कर ने पूछताछ के दौरान ये बताया कि वो नेपाल से तस्करी कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चरस की सप्लाई का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस टीम तस्कर को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। और वहीं किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के सभी गेटों पर कब्जा कर लिया है, जिसके चलते अथॉरिटी का कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। किसान प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि पिछले 90 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बैठ जाओ भी, बैठ जाओ। और वहीं सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र की राधा विहार में बारात लेकर पहुंची, जहां एक व्यक्ति की पहली पत्नी ने बारात में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। बताते चले कि युवती ने थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस युवती के साथ शादी में पहुंची और दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया। युवती का ये साफ आरोप है कि 10 साल से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। वहीं 2 साल पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने विधि विधान से शादी भी करा दी, लेकिन लड़के पक्ष को इसकी जानकारी नहीं थी। आरोप ये भी है कि युवक अपने परिजनों से शादी के बारे में बताने की बात करता रहता था, लेकिन उसने अपनी पहली पत्नी को कभी भी परिजनों से नहीं मिलवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सर, इस लड़के ने मुझसे शादी की 2 साल पहले। सर, इसने अब शादी करने जा रहा था, ये मैंने इसे मौके पे ही धर लिया। मैं पुलिस ले गई, पुलिस इसे यहाँ पे लेके आ गई। पहले अपने घर वालों को नहीं बताया, मेरे घर वाले सब थे, इनके घर वाला कोई नहीं था। सर, मैं ऐसे सजा चाहती हूँ करवाना, इंसाफ चाहती हूँ, 420 का केस लगवाना चाहती हूँ। थाना जनकपुरी में कल एक मामला आया था, जिसमें एक लड़की ने थाने पर आकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि एक लड़का जिसकी उससे 2 वर्ष पहले शादी हो चुकी है, शादीशुदा है, और वो लड़का आज उसको सूचना मिली कि दूसरी शादी किसी लड़की से कर रहा है। इस सूचना को जब चेक किया गया तो पाया गया कि यह बात सही थी। वो दूसरी शादी करने जा रहा था, दूल्हे के ड्रेस में था। तत्काल उसको शादी रुकवाई गई, लड़के को हिरासत में लिया गया। लड़की से एप्लीकेशन प्राप्त कर उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। और उधर अलीगढ़ के तहसील इगलास के नगला देव में एक सड़क हादसा हुआ। बताते चले कि अनियंत्रित कार ने दूल्हे की बग्गी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उपचार के दौरान दूल्हे के भाई की मौत हो गई और दुल्हन का भाई अब भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही साथ अज्ञात कार चालक की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तरफ से गाड़ी आई, बारात पड़ रही थी और वो एक्सीडेंट मार के कई लोगों को घायल कर गई और घोड़ा गाड़ी उसमें बग्गी थी, उसमें घोड़ा खत्म कर दिया। लड़की का भाई है और कई भी आदमी है, लड़की का भाई है। बारात चढ़ के आ रहे थे, बारात चढ़ के पीछे रास्ते में हम ऐसे घोड़ा पकड़ के खड़े थे, तमाशा हो रहा था। एक्सीडेंट साइड से अपनी से अचानक ही गाड़ी वाला चलाया, हमको तो दिखा नहीं, बग्गी अपनी साइड में खड़े थे। अचानक घोड़ी फिक गई है, इधर हमारी खत्म हो गए और हम फिक गए इधर। हमको नहीं पता कितने टाइम मार के भागा था। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में बीती देर रात को संपत्ति विवाद में बेटे ने अपने ही पिता के सर पर गोली मार दी। घायल पिता को गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन की जा रही है। अपने पिता को गोली मारने वाला बेटा अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। थाना जेवर अंतर्गत मंगरौली रोड पर श्याम सिंह निर्वल रहते हैं, उनको 2 गोली मारी गई है। तत्काल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, कैलाश अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इसमें जो चक्षुदर्शी है, जो उनके घर के लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया कि उनके सगे बेटे हिम्मत सिंह व उनके एक साथी के द्वारा यह गोली मारी गई। प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह पता चला है कि
प्रॉपर्टी को लेकर के पिता पुत्र में विवाद चल रहा था। इसी को लेकर उनके पुत्र ने उनको गोली मारी है। तहरीर प्राप्त हो गई है, नामजद तहरीर हिम्मत सिंह के खिलाफ प्राप्त हुई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा। और वहीं ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में से कॉपर चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताते चले कि पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं 8 फरार आरोपियों की अभी भी तलाश की जा रही है। पकड़े गए लोगों में से पुलिस ने 9,000 रुपए नकद, हथियार और 2 गाड़ियां भी बरामद की हैं। बताते चले कि आरोपी रोड किनारे लगे ट्रांसफार्मर्स में से कॉपर की वायर चोरी करने का काम कर रहे थे। और वहीं मुजफ्फरनगर की एक कॉलोनी में बंद फ्लैट्स में लाखों की चोरी का अंजाम दिया गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल घटना उस वक्त हुई जब बाहर गया एक बुजुर्ग दंपति अपने फ्लैट पर वापस लौटा तो घर का दरवाजा खुला पाया गया, जिसके चलते आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस तक दी गई। जिसके बाद आला अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस कॉलोनी में लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। ये थाना नई मंडी के जगह पड़ती है ओम रेजिडेंसी। यहाँ पे एक मामचंद जी गुप्ता जी रहते हैं इस सोसाइटी में। वो करीब 4-5 दिन से घर से बाहर थे, अपने रिलेशन में गए हुए थे। आज जब वो सुबह आए हैं तो उन्होंने ये देखा है कि उनका मेन डोर जो है वो खुला हुआ था और उनके अलमारी खोल करके कुछ सामान जो है चोरी कर लिए गए हैं। तहरीर अभी प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा। हमारी जो है 2 टीमें घटना के अनावरण के लिए लगा दी गई हैं। मैं मंडी क्षेत्र में रहता हूँ, नई मंडी में। हमारे मौसा जी मिस्टर MC गुप्ता यहाँ पिछले 12 साल से रह रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं। 1 हफ्ते पहले इनके भाई एक्सपायर हो गए थे। कल 13वीं थी, शामली गए हुए थे पिछले 3 दिनों से। आज सुबह 10 बजे आए हैं। मौसा ही दोनों रहते हैं, बुजुर्ग आदमी है। परिवार में इनके साथ और कोई नहीं रहता। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे इनके अमेरिका रहते हैं परिवार के साथ। तो ये जब सुबह घर पे आए हैं तो इन्होंने गेट जैसे खोला तो देखा गेट खुला हुआ था, ताली से ही खुला हुआ था मेन गेट। उसके बाद वे अंदर गए, बुजुर्ग आदमी थे, परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर रूम चेक करा तो अलमारी जो थी जहाँ सारा सामान रखा रहता था वो अलमारी लॉक थी। उन्होंने फिर अपनी चाबी से खोला उस लॉक को तो देखा अंदर से सारा सामान गायब था, तकरीबन 35 से 40 लाख रुपये। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तराखंड के बढ़ते कदम अब नए पायदान की ओर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से किया अपना वादा निभाया। 33,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी